Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of chapter Nandita in Mumbai. It's an EVS chapter of class 4th. और इस वीडियो से पहले हम लोग इसकी NCERT के क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं, प्लस वी डिड अ वर्कशीट एज वेल. सो चैप्टर तो आपको डेफिनेटली अच्छे से क्लियर होगा. नाउ लेट्स टेक अ क्विक टेस्ट एक्चुअली कि कितने अच्छे से चैप्टर आपने समझा है और कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप इसमें से दे सकते हैं. तो एमसीक्यू टाइप में आपका टेस्ट होगा. इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको सारे आंसर्स बता दिए जाएंगे. आप 15 तक कहीं पे काउंटिंग लिख लीजिए बिकॉज देयर विल बी 15 क्वेश्चंस एंड यू जस्ट हैव टू राइट जो ऑप्शंस आपको दिए हुए विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड नंदिता गो टू मुंबई. नंदिता मुंबई क्यों गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए टू सी गेटवे ऑफ इंडिया. जी आप जानते हैं ये मुंबई में है, तो गेटवे ऑफ इंडिया को देखने के लिए गई थी. टू सी हर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करने के लिए, उनको देखने के लिए गई थी. या फिर फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट, अपनी मदर की ट्रीटमेंट के लिए गई थी. नंदिता द मेन कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी, वाई शी वेंट टू मुंबई. वो मुंबई क्यों गई थी? गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने के लिए, या फिर अपने मदर के ट्रीटमेंट के लिए. ओके, आंसर आपने कर दिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज नंदिताज मामा लिव. नंदिता के मामा जो है वेयर वॉज ही लिविंग या फिर वेयर ही लिव्ड, वो कहाँ पर रहते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए इन फ्लैट्स में, जिसको आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग भी बोलते हैं. मल्टी स्टोरीड क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टोरीज होती हैं. एक उसमें आप जानते हैं ये नीड ऑफ द आवर है बिकॉज जगह कम है, तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ही जो है सिर्फ हमारी प्रॉब्लम को, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको, बढ़ती पॉपुलेशन के लिए जो जगह आपको रहने के लिए चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं. तो फ्लैट में रहते थे या फिर सिंगल रूम हाउस में रहते थे या फिर किसी होटल में रहते थे. वेयर डिड नंदिताज मामा लिव्ड, इन अ फ्लैट, इन अ सिंगल रूम हाउस या फिर इन अ होटल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज नंदिताज मामी वर्किंग. नंदिता की मामी कहाँ पर वर्क करती थी? आपके ऑप्शन हैं इन अ हॉस्पिटल, इन फ्लैट्स या फिर इन अ स्कूल. वो किसी हॉस्पिटल में काम करती थी, फ्लैट्स में काम करती थी या फिर स्कूल में काम करती थी. कुछ पिक्चर्स आपको हिंट के लिए यहाँ पर दिखाई भी हुई है. इस पिक्चर में जैसे आप देख सकते हैं नंदिता की मामी जहाँ वो काम करती थी, एक बार वो नंदिता उनके साथ जाती है तो ये देखिए वो पानी बहता हुआ देखती है जिसको वो जाके बंद भी करती है, और ये उनकी मामी है हु इज़ वर्किंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एशियाज बिगेस्ट स्लम. ये आपको पता है एशिया जो है जिसमें हमारा इंडिया भी आता है, वहां का सबसे बड़ा स्लम एरिया. तो देखिए पहले तो आपको स्लम का मतलब पता होना चाहिए. स्लम, ये एक सेकंड, यस, स्लम एक एरिया होता है ऑफ अ सिटी, एक शहर का एक एरिया वेयर लिविंग कंडीशंस आर एक्सट्रीमली बैड, जहाँ पे लिविंग कंडीशन बहुत ख़राब होती है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती है घरों में, बिल्डिंग्स आर डर्टी, बहुत बेकार जो है हाउसेज होते हैं, बहुत कम जगह होती है लोगों के रहने के लिए, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और बहुत डर्टी प्लेस होता है एक तरीके से देखा जाए, जैसे कि आपने इसमें देखा भी है. तो आपको पता होना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम कौन सा है. आपके ऑप्शन हैं ए धारावी मुंबई, बी कीर्तिनगर दिल्ली या फिर सी इन झारखंड. पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया कहाँ पर है? धारावी में, जो कि मुंबई में है, कीर्तिनगर जो कि दिल्ली में है, झारखंड में. ए बी और सी जो आपको लगता है सही आंसर है, नोटेड डाउन. इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू द आंसर. ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि यहाँ पे बात हुई है स्लम की. भले आपको एग्जैक्ट वर्ड एनसीईआरटी में यूज ना किया हो, लेकिन आपको पता होनी चाहिए. जैसे ये जगह पर रहते थे इसके मामा जी, एक अकेला घर है, एक ही टॉयलेट है जो बहुत डर्टी रहती है, पानी टाइम पर नहीं आता. ऐसे जो एरिया जो शहरों में होते हैं, गाँव में तो वाटर प्रॉब्लम है बट उनको आप स्लम्स नहीं कहेंगे, लेकिन जहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी होने के बाद भी कोई डिप्राइव्ड एरिया है जिसको स्लम कहा जाता है. देखिए ये है वहाँ की पिक्चर, ये आप देखिए ये मेन सिटी है और ये पूरा स्लम एरिया है जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वाला जो आपका इलाका होता है, इट इज़ कॉल्ड स्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिफरेंट थिंग्स डिड नंदिता लर्न इन मुंबई. नंदिता ने मुंबई में कौन कौन सी अलग चीज़ें सीखी. आपके ऑप्शन हैं ए हाउ टू गेट इन टू बस में कैसे जाया जाए, बी हाउ टू यूज़ लिफ्ट कैसे यूज़ की जाए, हाउ टू फेस द क्राउड, भीड़ को कैसे फेस किया जाए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, सभी चीज़ें. आप जानते हैं जब नंदिता मुंबई में आई थी शुरू में तो उसने बहुत सारी चीज़ें बताई थी जिससे उसको डर लगता है, लेकिन अभी वो डर उसने ओवरकम कर लिया है.
तो वो किस चीज़ से डरती थी और क्या वो जो कि चीज़ें अब उसने सीख ली है। बस में कैसे सफ़र किया जाए, लिफ्ट को कैसे यूज़ किया जाए, क्राउड को कैसे फेस किया जाए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, सभी चीज़ें वो सीख चुकी है। ओके, आंसर आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चौपाटी इज अ प्लेस इन, चौपाटी वो जगह है जहां पर कि फिल्म स्टार्स आते हैं और नंदिता वहां पर घूमने भी जाना चाहती थी। तो बताइए कि चौपाटी कहां पर है। आपके ऑप्शन हैं ए इन मुंबई, मुंबई में है, बी इन चेन्नई, चेन्नई में, या फिर सी इन दिल्ली, दिल्ली में है। चौपाटी जो जगह है वो कहां पर है, मुंबई में, चेन्नई में, या फिर दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरीवन इन द स्ट्रीट फिल्स वाटर फ्रॉम, ये स्ट्रीट की बात हो रही है जहां जिस स्ट्रीट पर मामा जो थे नंदिता के उनका घर था, वहां पर सभी लोग पानी कहां से भरते थे। आपके ऑप्शन हैं ए पब्लिक टैप से, बी प्राइवेट टैप से, या फिर सी पॉन्ड से। प्राइवेट टैप होता है जो आपका अपना होता है, पब्लिक टैप होता है जो सभी का होता है, किसी एक का पर्सनल नहीं होता, सभी उसको यूज़ कर सकते हैं आसपास के एरिया के जो लोग हैं। तो स्ट्रीट उस सड़क पे जो टैप था वो किनके कैसा मतलब कहाँ से वो लोग पानी लेने जाते थे मामा के घर में, प्राइवेट टैप से, पब्लिक टैप से, या फिर पॉन्ड से। ओके, यू ऑल मस्ट हैव आंसर नाउ। नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगी दिस इज हाउ जो स्लम्स में जो लोग हैं किस तरीके से वो पानी लेते हैं। ये एक टैप होता है सभी के लिए और ये देखिए कितने लोग लाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं, कितने सारे बर्तन हैं, और उसमें भी पानी जो है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही आता है, ऐसे नहीं कि आप कभी भी जाके ले सकते हैं। जैसे नंदिता ने बताया कि उनको सुबह 4 बजे उठना होता था क्योंकि उसी टाइम वहाँ पर पानी आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू कॉल योर मदर्स ब्रदर्स वाइफ, रिलेशन ध्यान से देखना, मदर के ब्रदर के की वाइफ को आप क्या कहेंगे। आपके ऑप्शन हैं ए भैया, बी अंकल। इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये एक्चुअली क्वेश्चन आई थिंक यहीं तक देखा होगा और फिर ये ऑप्शंस दे दिए होंगे। सो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ, मदर्स ब्रदर्स वाइफ। एक सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन है आपका भाभी, सेकेंड ऑप्शन है आपका आंट, और थर्ड ऑप्शन है आपका मामी। ओके, नाउ यू हैव टू आंसर व्हाट डू यू कॉल योर मदर्स ब्रदर्स वाइफ, भाभी, आंट या फिर मामी। ये ऑप्शंस करेक्ट होते हैं अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता व्हाट डू यू कॉल योर मदर्स ब्रदर, तो फिर ये ऑप्शंस होते हैं। अगर यहाँ पर दिया है मदर्स ब्रदर्स वाइफ तो भाभी, आंट और मामी, इन तीन में से आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। 9th क्वेश्चन इज मुंबई इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट, मुंबई जो कि मेट्रोपोलिस एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आप बताइए कि वो किस स्टेट की कैपिटल है, किस इंडियन स्टेट की कैपिटल है। आपके ऑप्शन हैं ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश। और जिसकी कैपिटल मुंबई है वो तो ठीक है, बाकी जो 2 स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए। इनमें से एक स्टेट है जिसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, दूसरा स्टेट है जिसकी कैपिटल हैदराबाद, शायद आपने पढ़ी होगी लेकिन अभी चेंज हो गई है, अमरावती हो गई है, और तीसरे की तो मुंबई है। तीनों आपको पता होना चाहिए कौन सी किसकी कैपिटल। मैं अभी आंसर नहीं दे रही हूँ बिकॉज अदरवाइज आंसर ऑब्वियस हो जाएगा आपके लिए। ओके, इन क्लास 4th आई थिंक जितने स्टेट्स आपकी बुक में मेंशन है उन सभी की कैपिटल्स और मैप में लोकेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। जनरली एग्जाम में मैप आपको दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है बताइए मुंबई कहाँ है, या फिर मुंबई जिस स्टेट में है महाराष्ट्र वो कहाँ है, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस। द टॉयलेट्स वर वेरी डैश एंड डैश वेरी बैड, ब्लैंक में बताइए क्या आएगा। द टॉयलेट्स वर वेरी डर्टी एंड स्मेल्ट वेरी बैड, द टॉयलेट्स वर वेरी क्लीन एंड सॉ वेरी बैड, द टॉयलेट्स वर वेरी बिग एंड लुक्ड वेरी बैड। ये जो टॉयलेट्स को डिस्क्राइब किया है नंदिता ने आपके चैप्टर में, तो उसने क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं कि टॉयलेट्स ऐसी थी और टॉयलेट डर्टी थी और स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा, या फिर साफ थी, या फिर बड़ी थी और मतलब बहुत बुरी लग रही थी ऐसे। चलिए 11th क्वेश्चन इज नंदिता यूज टू गो टू द हॉस्पिटल बाय डैश टू सी हर मदर, नंदिता हॉस्पिटल अपनी मदर को विजिट करने के लिए रोज़ जाती थी, तो वो किससे जाती थी। आपके ऑप्शन हैं ए ट्रेन से, बी रिक्शा से, और या फिर सी बस से, जिसका उसने जिक्र भी किया है कि शुरू में वो बहुत डरती थी इस व्हीकल पर जाने में, लेकिन धीरे धीरे उसको आदत हो गई, उसको पता लग गया कि टिकट कैसे लेने हैं, क्राउड को कैसे फेस करना है एंड ऑल। खैर कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करती थी, ट्रेन और रिक्शा और बस। ओके, सो दिस इज द हिंट। ओके, नेक्स्ट इज हर मामी वर्कड इन डैश हाउसेस, उसकी मामी कितने घरों में काम करती थी, 2, 5 और 7। नेक्स्ट इज बबलूज हाउस हैज अ बिग डैश विंडो, बबलू के जो घर था उसमें किस चीज़ की विंडोज थी, या फिर कोई भी आप बड़ा फ्लैट ले लीजिए जो होते हैं आपके, उसमें किस चीज़ की विंडोज होती हैं। आपके ऑप्शन हैं ए आयरन, लोहे की विंडोज होती हैं,
खिड़कियाँ, बी ग्लास विंडोज़ होती हैं, फिर सी स्टील, ग्लास शीशा जिसे आप कहते हैं, या फिर सी स्टील की विंडोज़ होती हैं। इन बबलूज हाउस द विंडोज वर ऑफ आयरन, ग्लास और स्टील। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट बताइए कौन सी है इन तीनों में से। द टॉयलेट्स वर वेरी नीट एंड क्लीन, टॉयलेट्स बहुत नीट और क्लीन थे, साफ सुथरे थे। नंदिता केम टू मुंबई फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट, नंदिता अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए मुंबई आई थी। नंदिताज मामी डिडंट वर्क एनीवेयर, नंदिता की मामी कहीं काम नहीं करती थी। इनमें से 2 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो स्टेटमेंट करेक्ट है आपको वो बतानी है कि कौन सी है। ओके, नेक्स्ट इज नंदिता वॉज अफ्रेड वेन द डैश वेंट अप क्विकली, जब कोई चीज थी जब वो ऊपर जा रही थी तो नंदिता बहुत डर गई। वो क्या चीज थी? आपके ऑप्शन है लिफ्ट, बॉल या फिर लाइट। शुरू में जब आप भी किसी नए शहर में जाते हैं, नई जगह जाते हैं जहाँ पर चीज़ें डिफरेंट हो, आपने कभी नहीं देखी हो, तो सारी चीज़ों को देख के वी गॉट अफ्रेड, हम डर जाते हैं, बट धीरे धीरे वो यूज टू हो जाते हैं उसके। तो नंदिता किस चीज़ से डर गई थी? लिफ्ट, बॉल और लाइट। ओके, नाउ एंड दिस इज काइंड ऑफ हिंट। अब मैं आपको सारे आंसर्स बता देती हूँ, आंसर ऑफ ऑल 15 क्वेश्चन। जहाँ पर आपने आंसर्स लिखे हैं क्रॉस चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, 2B, 3B, 4A, 5D, 6A, 7A, 8C, 9th B, 10th A, 11C, 12C, 13th B, 14th B, 15th A। जितने भी आपके मार्क्स है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कोई भी आंसर रॉन्ग है तो बैक जाके आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।